जय हिंद। इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.5। चैप्टर का नाम है त्रिभुज और उसके गुण। तो चलिए देर किए बिना इसको डिस्कस करते हैं। तो देखिए 1.1, 1.2 और 1.3 और 2.1 तक पहले से वीडियो अपलोड हो चुका है। यदि आपने अभी तक नहीं देखा तो उसको देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसकी लिंक मिल जाएगी या उसको पहले कमेंट में भी लिंक मिल जाएगी, तो आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। बीच में कुछ दिन हम आपको वीडियो क्लास नहीं दे पाए तो उसके लिए हम आपसे माफी चाहते हैं। और आज एक्सरसाइज 6.1, 6.5 6.5 से पुनः अपलोड कर रहा हूँ। फिर पीछे की एक्सरसाइज धीरे धीरे मैं अपलोड कर दूंगा। तो 6.5 से फिर 6.4 अपलोड करूंगा, फिर 6.3। तो इस प्रकार से क्रम चलता रहेगा। तो चलिए का मतलब देखिए, पैरों से नहीं चलना। शुरू करने से पहले फटाफट अपना नाम लिख दीजिए, अपने गांव का नाम लिख दीजिए ताकि पता चले कौन कौन देख रहा है। तो चलिए पहले सवाल की शुरुआत करते हैं। पहला सवाल है कि पी क्यू आर एक त्रिभुज है जिसका पी एक समकोण है। यहाँ पर मात्रा नहीं लग पाई, समकोण लिख लीजिए। समकोण है यदि पी क्यू बराबर 10 सेंटीमीटर है और पी आर बराबर 24 सेंटीमीटर, तब क्यू आर ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए, हमने एक त्रिभुज बनाया। हमने आपको त्रिभुज के प्रकार बताए थे कि दो आधार पर होते हैं, ठीक है, एक कोणों के आधार पर, एक भुजाओं के आधार पर। तो कोणों के आधार में समकोण त्रिभुज आता है और समकोण त्रिभुज वो होता है जिसमें कम से कम एक कोण 90 अंश का हो। तो देखिए यहाँ पर कोण P 90 अंश का है और प्रश्न ने भी कहा है कि कोण P समकोण हो। तो भैया देखो, हमें यहाँ कोण P का मान समकोण रखना है। तो समकोण जहां हो वहां P हमें रख देना है। इसके बाद Q और R हमने मान लिया। उसकी माप दी हुई है कि पी आर बराबर 10 सेंटीमीटर, तो हमने पी आर बराबर 10 सेंटीमीटर, पी क्यू बराबर 10 सेंटीमीटर, तो हमने पी क्यू बराबर 10 सेंटीमीटर लिख लिया। और कह रहा है कि पी आर बराबर 24 सेंटीमीटर, हमने ये लिख लिया। अब हमने आपको बताया था कि जब 90 अंश का कोण बने किसी त्रिभुज में तो उसके जस्ट सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है। क्या कहलाती है? कर्ण। और लंबी भुजा लंब कहलाती है और लेटी हुई भुजा आधार कहलाती है। तो फिर ये समकोण त्रिभुज में हम प्रयोग करेंगे पाइथागोरस प्रमेय का। तो सबसे पहले हमने लिख लिया जो प्रश्न में दिया गया है। तो प्रश्न में दिया गया है पी क्यू बराबर 10 सेंटीमीटर तथा पी आर बराबर 24 सेंटीमीटर और क्यू आर हमको निकालना है। तो हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। हमने लिखा कि समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो ये हो गया आपका यहाँ पर कर्ण पी आर, सॉरी क्यू आर आपका हो गया कर्ण और पी क्यू बराबर हो गया लंब और पी आर बराबर हो गया आधार। तो हमने क्रम से लिख दिया। हमने कर्ण स्क्वायर यानी क्यू आर का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर यानी कि पी का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर यानी कि पी आर का स्क्वायर। क्यू आर का स्क्वायर हमें मान निकालना है और पी क्यू का स्क्वायर हमने लिख दिया 24 का स्क्वायर, क्योंकि पी क्यू मान 24 दिया था और पी आर का मान 10 दिया तो लिख दिया 10 का स्क्वायर। हमने फिर से लिखा क्यू आर स्क्वायर बराबर 24 का वर्ग होता है 576, प्लस की जगह प्लस लगाया, और 10 का वर्ग होता है 100। हमने 576 में 100 को जोड़ दिया तो 676 हो गया। और हम जानते हैं कि 676 जो है 26 का वर्ग होता है। तो हमने क्यू आर का निकाला वर्गमूल, क्योंकि वर्ग का उल्टा वर्गमूल, जैसे हमने बताया था कि प्लस का उल्टा माइनस और माइनस का उल्टा प्लस। अब ऐसी वर्ग का उल्टा वर्गमूल, तो वर्ग इधर आके वर्गमूल बन जाएगा। तो 676 का वर्गमूल निकालेंगे 26 सेंटीमीटर आ जाएगा। अतः हमें पता चलेगा कि क्यू आर बराबर 26 सेंटीमीटर है। ठीक है, इस प्रकार से प्रश्न नंबर 1 पूर्ण हुआ। अब प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में कह रहा है, देखिए ये पूरी प्रश्नावली इसी समकोण त्रिभुज के सवालों पर आधारित है। बस आपने एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर समझ लिया कि इन सब में पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग होना है, तो आप ये प्रयोग करना सीख गए तो आपको सवाल आसान हो जाएंगे। तो एक बार फिर से मैं यही सवाल समझा रहा हूँ दूसरा प्रकार का। तो देखिए त्रिभुज एबीसी एक त्रिभुज है, ध्यान दीजिए, और कह रहा कोण सी एक समकोण है। तो इसमें हमें यह ध्यान देना कि पिछले वाले सवाल में कोण पी को समकोण कहा था, इस बार कोण सी को कहा, तो हमने सी को समकोण मान लिया। जहां 90 अंश का कोण बन रहा वहां हमने कोण सी मान लिया। और कह रहा यदि ए बी बराबर 25 सेंटीमीटर और ए सी बराबर 7 सेंटीमीटर तब बी सी ज्ञात कीजिए। भैया बी सी रहा लंब, बी सी क्या रहा? लंब। इस बार हमको लंब निकालना है, पिछली बार हमको कर्ण निकालना था, कर्ण दिया नहीं था, हमें निकाला था। इस बार कर्ण दे रखा है 25 सेंटीमीटर और लंब निकालना है। हमने लगाया फॉर्मूला,
तो पहले हमने लिख लिया कि प्रश्न में जो दिया गया वो लिख लिया, ए बी बराबर 25 सेंटीमीटर, ए सी बराबर 7 सेंटीमीटर और बी सी हमें निकालना था तो हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब हमने लिखा समकोण त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय लगाया यानी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर और प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण दिया है ए बी का स्क्वायर तो हमने यहाँ पर लिख दिया ए बी का स्क्वायर, पहली वाली लाइन में देखिएगा ए बी का स्क्वायर, और लंब दिया है ए सी का स्क्वायर तो हमने लिख दिया ए सी का स्क्वायर और आधार बी सी का स्क्वायर तो हमने बी सी का स्क्वायर लिख दिया। अब क्रमशः इनके मान रख देंगे, तो देखिए ए बी का मान तो हमें इस बार दे रखा है तो ए बी का मान लिखा हमने 25 का स्क्वायर और लगाया बराबर, और हमें ए सी का मान दिया 7 का स्क्वायर तो हमने लिख दिया 7 का स्क्वायर और प्लस बी सी का मान हमने दिया नहीं है तो हमने बी सी का स्क्वायर लिख दिया ज्यों को त्यों। अब हमने क्या किया 25 का वर्ग खोल दिया तो 25 का वर्ग होता है 625 और 7 का वर्ग खोल दिया तो होता है 49, 49 को लिया इस तरफ उठा के और यहाँ पर बचा बीसी का स्क्वायर, क्या बचा बीसी का स्क्वायर। अब 625 में से जब हम 49 घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो 576 बचेगा और 576 का निकाल लेंगे हम वर्गमूल तो हमारा बीसी का मान आ जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि बीसी बराबर 24 सेंटीमीटर। अब प्रश्न नंबर 3 देखिए, कह रहे दीवार के सहारे, सवाल कह रहा दीवार के सहारे उसके पैर कुछ दूरी पर टिकाकर, दीवार के सहारे उसके पैर, किसके पैर, एक सीढ़ी के 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी के भूमि से 12 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, खिड़की तक पहुंच जाती है। अब दीवार से सीढ़ी के पैर की दूरी ज्ञात कीजिए। आप चित्र में समझिए कि जैसे ये दीवार है और दीवार से हमने ये सीढ़ी टिका दी तो सीढ़ी की जो दूरी है वो 15 मीटर है और दीवार की जो ऊंचाई है वो 12 मीटर है। तो कह रहा है कि सीढ़ी के पैर से और दीवार की दूरी ज्ञात कीजिए, यानी हमें ये निकालना है और इसका मान हमने चित्र में रख दिया ए। ठीक है, तो हम ध्यान से देखेंगे यहाँ 90 अंश का कोण बन रहा है और हमने आपको कई बार बताया कि 90 अंश के कोण के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है। तो हम पाइथागोरस प्रमेय का इसमें फिर से प्रयोग कर देंगे। तो हमने लिखा कि प्रश्न में दिया गया है सीढ़ी की लंबाई ए बी बराबर 15 मीटर, जो ए बी हो गई, और ए सी बराबर को ए सी को हमने ए मान लिया तो ए सी को ए मीटर लिख दिया और दीवार बी सी बराबर दिया है 12 मीटर, दीवार की ऊंचाई 12 मीटर है तो हमने 12 रख दिया। अब हमने लिखा समकोण त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण का मान ए बी है ए बी रख दिया, लंब का नाम बीसी बीसी रख दिया, आधार का नाम एसी तो एसी रख दिया। ए बी का मान 15 दिया 15 का स्क्वायर हो गया, बीसी का मान 12 दिया 12 का स्क्वायर हो गया, एसी हमने ए मान लिया तो इसको ए लिख दिया। अब 15 का वर्ग 225 होता है और 12 का वर्ग 144 होता है और ए को ए लिखा रहने दिए कि इसका मान पता नहीं। अब 12 को उठा लाए यानी 12 के वर्ग 144 को उठा लाए और यहाँ पर लाके माइनस कर दिया और इधर सिर्फ बचा ए स्क्वायर। अब 225 में से हमने 144 घटाया, 225 में से 144 घटाएंगे तो 81 आएगा और ए स्क्वायर में यहाँ स्क्वायर चढ़ा यहाँ स्क्वायर रूट हो जाएगा यानी वर्ग का वर्गमूल, 81 का वर्गमूल निकाल लेंगे तो 81 का वर्गमूल होता है 9 तो हम लिखा ए सी बराबर 9 सेंटीमीटर। अतः दीवार से सीढ़ी के पैर की दूरी बराबर 9 सेंटीमीटर। प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित भुजाओं में से कौन से समूह समकोण त्रिभुज बना सकते हैं। देखो भैया समकोण त्रिभुज की पहचान क्या होती है, समकोण त्रिभुज की पहचान होती है कि 90 अंश का कोण बनाए और जो 90 अंश का कोण बनाएगा तो वही समकोण त्रिभुज कहलाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 1 दिया जैसे पहला दिया 2.5 सेंटीमीटर, 6.5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, तो हमने इनको क्रमशः मान लिया। क्या मान लिया कि हमने लिख लिया कि माना ए बराबर 2.5 सेंटीमीटर, बी बराबर 6.5 सेंटीमीटर, सी बराबर 6 सेंटीमीटर। जो त्रिभुजों की भुजाओं की माप दी हुई थी उनको हमने ए बी सी के रूप में मान लिया। ठीक है, अब इस सवाल में 3 सवाल दिए हैं, ये हम पहला सवाल आपको बता रहे हैं और कह रहा है कि समकोण त्रिभुज होने की स्थिति में उसके समकोण को पहचानिए कि यदि ये माप जो दी गई हैं अगर समकोण त्रिभुज की हैं तो आप हमें ये बताइए कि इसमें समकोण कौन सा होगा, कौन सा कोण समकोण होगा, क्योंकि त्रिभुज में तो 3 कोण होते हैं तो हमें ये भी पहचान के बताना है कि कौन सा 90 अंश का होगा। तो हमने क्या किया इसको सॉल्व किया तो लिखा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 2.5 के स्क्वायर और प्लस 6 स्क्वायर। ऐसा हमने क्यों लिखा, क्योंकि हम जानते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर और प्लस आधार स्क्वायर होता है और कर्ण होती है सबसे लंबी भुजा। त्रिभुज में जो सबसे लंबी भुजा होगी वो कहलाएगी कर्ण
तो हम कर्ण मान लेंगे बी वाली को, यानी 6.5 को। 6.5 का हमने स्क्वायर किया बी का, तो आया 42.25, और दो छोटी छोटी भुजाओं के वर्गों को योग को जोड़ा, यानी कि ए का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर, यानी 2.5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। इनको जोड़ा तो 6.5 2.5 का वर्ग आया 6.25 और 6 का वर्ग आया 36, और दोनों को जोड़ा 43.25। अब देखिए हमने तो छोटी छोटी भुजाओं के वर्गों को जोड़ा तो भी इतना नहीं आया, और हमने बड़ी भुजा का वर्ग निकाला तो भी इतना आया, तो ये दोनों बराबर आ गए। अब दोनों बराबर आ गए तो हमने लिख दिया ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर। बी स्क्वायर यहाँ पर कर्ण हो गया, ए यहाँ पर लंब हो गया, सी यहाँ पर आधार हो गया। अब देखो ये आपस में बराबर आ रहे हैं, तो हमने लिख दिया था दी गई भुजाएं समकोण त्रिभुज बनाती हैं, और समकोण कौन होगा, जो सबसे बड़ी भुजा होगी उसके सामने का कोण समकोण कहलाएगा। तो हमने लिख दिया सबसे बड़ी भुजा 6.5 है, तो लिख दिया 6.5 सेंटीमीटर का सम्मुख कोण होगा। अब दूसरा नंबर इसी सवाल का, तो हमने क्रमशः फिर उसी प्रकार से मान लिया, ए मान लिया 2 सेंटीमीटर, बी मान लिया 2 सेंटीमीटर और सी मान लिया 5 सेंटीमीटर। ठीक है, हमने फिर वही प्रयोग किया पाइथागोरस प्रमेय का, तो हमें दो छोटी छोटी भुजाओं का योग कर लेना, तो छोटी छोटी इसमें ए है और बी है, तो मिल गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए का मान 2 रखा, बी का मान 2 रखा, इनका स्क्वायर खोला 4 4 4 4 जोड़ा तो 8 हो गया। अब हम सी सबसे बड़ी वाली भुजा है, ये कर्ण हो जाएगी, तो हमने सी का स्क्वायर खोला, सी का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 आया। अब भैया ये तो 8 आया था और ये 25 आया, दोनों आपस में बराबर नहीं है, तो हमने लिख दिया ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर नहीं है, बराबर को काट दिया तो बराबर नहीं है सी स्क्वायर के। अतः दी गई भुजाएं समकोण त्रिभुज नहीं बनाती हैं। पहला वाला बना रहा था, दूसरा वाला नहीं बना रहा। अब तीसरे वाले सवाल को देखते हैं। अब 1.5 दिया, 2 दिया, 2.5 दिया, इनको क्रम से ए बी सी मान लेंगे। ए बराबर 1.5 सेंटीमीटर, बी बराबर 2 सेंटीमीटर, सी बराबर 2.5 सेंटीमीटर। अब हमने फिर सॉल्व किया, तो हम दो छोटी छोटी भुजाओं को पहले जोड़ लेंगे। छोटी छोटी भुजाएं ए और बी है, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर किया, ए का मान 1.5 और बी का मान 2, दोनों का वर्ग खोला, तो 1.5 का हो गया 2.25 और 2 का वर्ग हो गया 4, दोनों को जोड़ा 6.25 आ गया। अब हमने सी का भी स्क्वायर निकाला, सबसे बड़ी भुजा ये कर्ण कहलाएगी, कर्ण 2.5 का वर्ग किया, इनका वर्ग किया 6.25 आया। अब देखो छोटी भुजाओं का योग भी 6.25 आया और बड़ी भुजा का वर्ग भी 6.25 आया, तो ये दोनों आपस में बराबर हो गए। हमने लिया था दी गई भुजा समकोण त्रिभुज बनाती हैं, और समकोण कौन होगा, सबसे बड़ी जो भुजा होगी उसके सामने का कोण समकोण कहलाएगा। तो सबसे बड़ी भुजा 2.5 थी, तो हमने लिख दिया 2.5 सेंटीमीटर का सम्मुख कोण होगा। अब अगला पेड़ है, एक पेड़ भूमि से 5 सेंटीमीटर की ऊंचाई से टूट गया। देखो भैया ये पेड़ था, ये क्या था, पेड़, और बीच से टूट गया, जहां से टूटा उसकी ऊंचाई थी 5 सेंटीमीटर, यहाँ से टूट गया तो उसकी ऊंचाई कितनी थी 5 सेंटीमीटर, यानी बीसी की माप होगी 5, और जब टूट के ये पेड़ ऐसे गिर गया, ऐसे यानी ये वाला ये गिर गया, तो जितनी लंबाई टूट के गिरी होगी वही तो नीचे धरती में छुएगा, छुएगा नहीं छुएगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि एक 5 सेंटीमीटर ऊंचाई पेड़ टूट गया और उसकी ऊपरी सतह भूमि के आधार से गिर गई और 12 सेंटीमीटर दूरी पर छूता। देखो ये जे आके गिर गई और धरती से, और ये जो छू रहा है ये 12 मीटर में छू रहा है। तो कह रहा पूरी पेड़ की ऊंचाई बताइए, पेड़ की पूरी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो हम कैसे करेंगे, देखो भैया इधर जे तो हमें पता है कि 5 है, और जो टूट के ऊपर से गिरा जे हमें पता नहीं। अगर हमें जे पता चल जाए तो हम 5 वाली और ऊपर वाली जोड़ देंगे और हमें पूरी पता चल जाएगी कितनी है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, हम इसमें पाइथागोरस प्रमेय का यूज कर लेंगे। क्यों, क्योंकि जो टूटा वो नीचे धरती में गिर गया, और जो गिर गया वो 90 अंश का कोण इधर से बना रहा, 90 अंश के कोण के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाएगी। तो हम यही पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग कर लेंगे। तो हमने लिखा कि प्रश्न में दिया गया कि पेड़ की ऊंचाई ए बी बराबर 12 मीटर, ये ए बी हो गई, ठीक है, और बी सी बराबर 5 मीटर, और ए सी हमें निकालना, पेड़ की पूरी ऊंचाई निकालना, दो चीजें निकालनी हमें, ए सी और पेड़ की पूरी ऊंचाई। तो चलिए पहले निकालते हैं। तो हमने लिखा कि समकोण त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण है यहाँ पर एसी, तो एसी रख दिया, लंब बीसी रख दिया, आधार ए बी रख दिया। एसी का मान हमें पता नहीं, ये निकालना है, बीसी का मान 5 रख दिया, ए बी का मान 12 रख दिया। इन दोनों के वर्ग खोल दिए, 5 का वर्ग 25, 12 का वर्ग 144, दोनों को जोड़ दिया तो 169 आया। अब एसी का स्क्वायर है तो इधर आके स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखा एसी बराबर अंडर रूट 169, 169 वर्गमूल होता है 13 का, तो एसी बराबर आ गया 13 मीटर। तो हमें पता चल गया कि एसी की माप 13 मीटर है। अब भैया हमें एसी पता चल गई, देखो जे पता चल गई तो हमें जे वाली भी पता चल गई। जब जे पता चल गई तो हम 5 इसमें जोड़ देंगे, तो हमने लिखा कि पेड़ की कुल ऊंचाई बराबर बीसी प्लस एसी। बीसी की माप है 5 मीटर और एसी की हमने निकाली 13 मीटर।
दोनों को जोड़ दिए तो आया 18 मीटर। तो अतः पेड़ की कुल ऊंचाई बराबर होगी 18 मीटर। अब प्रश्न नंबर 6, सब इसी पाइथागोरस प्रमेय के आधार सब क्वेश्चन है। देखिए अब कह रहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू बराबर 25, कोण क्यू बराबर 25 जे वाला, और कह रहा कोण आर बराबर 65। तो कह रहा बताइए इसमें कौन से कथन सत्य है। अब ये कथन दिए तो हम तीनों में से कोई एक कथन सत्य है, इसको हम पता करेंगे। कैसे? पहले तो हम ये पता कर लेंगे कोण पी है कितने अंश का। तो हमने लिखा कि त्रिभुज में कोण पी प्लस कोण क्यू प्लस कोण आर बराबर 180 अंश, क्योंकि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। हमने तीनों कोण जोड़ दिए और 180 के बराबर कर दिए। कोण पी हमें पता नहीं, हमने ज्यों को त्यों लिख दिया। क्यू का मान 25 लिख दिया, आर का मान 65 लिख दिया। 25 से 65 जोड़ा, 180 में से घटा दिया। 25 से 65 जोड़ा और 180 में से घटा दिया, तो 25 से 65 90 आया। 180 में से 90 घटाया तो 90 अंश आ गया। यानी कोण पी की माप कितनी आ गई? 90 अंश। भैया जी 90 अंश आ गया। अब ध्यान करो, जब 90 अंश का कोण बन गया इसमें तो ये समकोण त्रिभुज हो गया, और जब समकोण त्रिभुज है तो 90 अंश के कोण के सामने वाली भुजा कहलाती है कर्ण। क्या कहलाती है? कर्ण। तो ये भैया आपकी कर्ण हो गई। तो जब कर्ण हो गई, लंब मिल गया, आधार मिल गया। हमने लगाया पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो कर्ण हो जाएगा पी आर। कर्ण क्या हो जाएगा? पी आर। कर्ण हो जाएगा क्यू आर। कर्ण ये हो जाएगा क्यू आर। क्या हो जाएगा? क्यू आर। तो क्यू आर का स्क्वायर बराबर, तो ये लिखा क्यू आर का स्क्वायर, इधर ये लिखा, ठीक। और पी आर का स्क्वायर यानी लंब का स्क्वायर, और पी क्यू का स्क्वायर यानी आधार का स्क्वायर। अब देखो भैया जे वाला जो समीकरण जिस नंबर में हो वही सत्य है। अब देखो दूसरा वाला सत्य रहेगा तो हमने लिख दिया था दूसरा कथन सत्य। प्रश्न नंबर 7, कह रहा है एक आयत की लंबाई 40 सेंटीमीटर, इसका विकर्ण 41 सेंटीमीटर, इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। तो देखो भैया आयत का पहचान होता है जिसके आमने सामने की भुजाएं समान हो, यानी सम्मुख भुजाएं समान हो, और प्रत्येक कोण 90 अंश का हो। आयत में 4 कोण होते हैं, 4 भुजाएं होती हैं, और चारों कोण 90-90 अंश के होते हैं। तो देखो भैया, और विकर्ण कहलाता है जब कोने से कोने को मिला दो तो ये आपका विकर्ण हो गया। विकर्ण की माप 41 है और लंबाई है 40, हमने लिख दी। देखो भैया जब जे 40 होगी तो जे वाली भी 40 होगी, तो पता चल गई। अब हमें जे और जे पता चल जाए तो हमारा काम हो जाए। तो हमने क्या किया कि लिखा कि दिया है आयत की लंबाई बराबर 40 सेंटीमीटर, विकर्ण 41 सेंटीमीटर, परिमाप हमें निकालना है। तो हमने लिखा कि समकोण त्रिभुज एबीडी में आपको जे वाला त्रिभुज देखना। देखो भैया हमने जब विकर्ण डाला 20 से तो 2 त्रिभुज बन गए। अब कितने बन गए? एक त्रिभुज तो जे बन गया और एक त्रिभुज जे वाला बन गया। तो हम जे वाले त्रिभुज देखेंगे त्रिभुज ए बी डी में। किसमें? त्रिभुज ए बी डी में। ए बी डी में देखिए ध्यान से, तो कर्ण है आपकी 41 सेंटीमीटर। तो हमने पहले तो फॉर्मूला लिखा, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण दिया है, कर्ण का नाम हो जाएगा बी डी, और लंब का मान नाम हो जाएगा ए डी, और आधार का नाम हो जाएगा ए बी। हमने मान रखी, बी डी का मान 41 रखा, ए डी का मान निकालना है, ए बी का मान 40 रखा। दोनों के वर्ग खोल दिए, 41 का वर्ग 1681, ए डी का वर्ग हमें निकालना है, और 40 का वर्ग लिख दिया 1600। 1600 को इस तरफ ले आए, घटा दिया, 1681 में से 1600 गए तो आपके बचे 81, और ए डी का स्क्वायर तो यहाँ स्क्वायर रूट हो गया। ए डी बराबर अंडर रूट 81, 81 वर्गमूल होता है 9 का, तो ए डी बराबर आ गया 9 सेंटीमीटर। कितना आ गया? 9 सेंटीमीटर। देखो ये ए डी पता चल गई, हमें जे वाली वजह पता चल गई 9। जब जे पता चल गई तो जे भी पता चल गई। अब धीरे धीरे हमको चारों वजह पता चल गई। अब परिमाप का मतलब होता है चारों भुजाओं का योग, तो हमने लिखा परिमाप बराबर चारों भुजाओं का योग। अब चारों भुजाओं में एक 40, दूसरी 9, तीसरी 40, चौथी 9, तो हमने जोड़ दिया, इनका परिमाप बराबर आया 98 सेंटीमीटर। इस प्रकार से हमारा परिमाप निकल आया। अब प्रश्न नंबर 8 है और इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है। तो एक समचतुर्भुज की विकर्ण 16 सेंटीमीटर है और 30 सेंटीमीटर। देखो भैया आयत में बताया था कि आमने सामने की भुजाएं समान होती है, प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। जे होता है समचतुर्भुज, इसमें चारों भुजाएं होती हैं बराबर। क्या होती है? बराबर। अगर हमें एक भुजा की माप पता चल जाए तो हमें चारों की माप पता चल जाएगी। अब ध्यान दीजिए, विकर्ण जे है कोने से कोने जो मिला रहे हैं, एक विकर्ण की माप 16 सेंटीमीटर और दूसरे विकर्ण की माप 30 सेंटीमीटर। तो भैया देखो ये पूरा जब 16 है तो इतना इतना आधा हो जाएगा 8, और ये पूरा 30 है तो इतना आधा हो जाएगा 15। कितना हो जाएगा? 15। अब देखो भैया हमें जे पता चल गई, जे पता चल गई, और ये 90 अंश का कोण बना रहा है, तो समझो ये हो गया आपका कर्ण। ए भी क्या हो गया? कर्ण हो गया। अब हम यहाँ लगा देंगे पाइथागोरस प्रमेय, और यहाँ पर बीच में मान रख देंगे हम ओ। क्या रख देंगे? ओ। इसका नाम रख देंगे ओ। हमने लिखा
कि ए ओ बराबर 15 सेंटीमीटर, बी ओ बराबर 8 सेंटीमीटर हो। ए बी हमें निकालना है, हमें जे निकालना है। जे लिख लिया 8, जे लिख लिया 15। अब हमने लिखा समकोण त्रिभुज एओबी में पाइथागोरस प्रमेय से लिखा ए बी का स्क्वायर बराबर यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, एओ का स्क्वायर यानी और प्लस बीओ का स्क्वायर। अब ए बी का स्क्वायर हमें निकालना है। एओ का लिखा 15, बीओ का मान लिखा 8, दोनों का वर्ग खोल दिया तो 15 का वर्ग होता है 225, 8 का वर्ग होता है 64 और इधर ए बी का स्क्वायर को हमने वर्गमूल बना दिया, स्क्वायर रूट बना दिया और 225 और 64 को जोड़ के और वर्गमूल निकाल दिया। तो हमने जोड़ा तो 289 आया, 289 का वर्गमूल होता है 17, तो हमने डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया ए बी बराबर 17 सेंटीमीटर। अब भैया देखो एक भुजा की माप हमें पता चल चुकी 17 सेंटीमीटर है, तो चारों की 17 होगी, चारों की क्या हो गई 17। अब हम चारों को जोड़ देंगे, जब चारों को जोड़ेंगे तो हमने लिखा कि परिमाप बराबर चारों भुजाओं का योग, चारों भुजाओं का योग किया तो परिमाप बराबर 17 प्लस 17 प्लस 17 प्लस 17 यानी 68 सेंटीमीटर। अतः परिमाप बराबर हो गया 68 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस प्रकार से ये प्रश्नावली खत्म। इसकी एक्सरसाइज कीजिए, फिर बनाइए। तब तक मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप जय हिंद।